बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन की पूरी टीम डेथ सोल माउंटेन में पहुंच चुकी थी। बोन सोलिंग डीमन एंट ने उन्हें घेर लिया था, पर जियान ने मैटर को संभालते हुए उनसे दोस्ती कर ली। पूछने पर पता चला कि डीमन एंट की क्वीन को हॉल ऑफ सोल के ब्रांच होल का रास्ता पता है। इस बात के साथ तुरंत ही वो लोग हॉल ऑफ सोल की ओर निकले। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक सुनसान काले अंधेरे रात को दिखाया जाता है। वीडियो को आराम से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। रात इतनी ज्यादा अंधेरी थी कि एक हॉरर फीलिंग इस पूरी जगह से रेडिएट हो रहा था। समय समय पर इस जगह पे काले कौवे अपनी अपनी पोजीशन बदल रहे थे, पर उनमें से एक कौवे को हमें दिखाया जाता है जिसके ऊपर अचानक से डीमन एंट हमला करता है। अगले ही सेकंड उस कौवे की डेथ होती है, पर उसी के साथ साथ हम आसमान से और भी बहुत सारे काले कौवे गिरते हुए देखते हैं। तभी अचानक से हवा से शेवियन और उसकी टीम बाहर निकलते हैं। जियान जो कि इतनी ज्यादा चुलबुली थी, अब बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कह रही है सोल पैलेस ने इस जगह पर डीमन क्रोस को अपने स्पाइस के तौर पे फैला दिया था, पर अब डीमन एंट्स उन क्रोस को एलिमिनेट कर दिए हैं। आगे जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो हमें डायरेक्ट सोल हॉल के ब्रांच हॉल तक लेकर जाएगी। अगले ही पल फिर से एक सूस का साउंड आता है और शेयन की टीम उस रास्ते में आगे बढ़ के गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को एक पहाड़ को दिखाया जाता है जहाँ शेयन की टीम पहुंच चुकी है। शेयन को सेंस हो गया है कि आगे हॉल ऑफ सोल का वो ब्रांच हॉल है। शेयन फेंगजुनजी से कहता है, फेंगलाओ, क्या आप अंदर के पावरफुल लोगों को फील कर पा रहे हो? फेंगजुनजी कंसंट्रेट करते हैं और फिर उन लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल्स के लाइनअप दिखाई देते हैं। इसमें दाओवांग लेवल के प्रोटेक्टर्स के ऑलमोस्ट 30 पर्सन्स थे, दाओजोंग्स के 7 प्रोटेक्टर्स थे और वही सोल हॉल के एल्डर्स यानी कि दाओजुन, इस जगह पर उनके नंबर्स 5 थे। फेंगजुनजी सीरियस होते हुए कहते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही थी। मैंने अंदर बहुत सारे दाओजोंग्स का ऑरा फील करा, पर उन एनर्जीज के बीच में मुझे 5 हिडन ऑरा फील हुआ। ऑब्वियसली वो हॉल ऑफ सोल के उन 5 दाओजोंग्स के एनर्जीज थे जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शेयन जिसके बाद सीरियस होकर एक लंबी सांस लेकर कहता है, आप चारों एक साथ मिलकर उन 5 दाओजोंग्स को रोकिए। मैं ये अपॉर्चुनिटी पाकर टीचर को ढूंढने के लिए जाऊंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो फिर उसके बाद हम लोग हॉल ऑफ सोल से बैटल में इंगेज नहीं होंगे, तुरंत ही हम लोग इस हॉल से भागेंगे। जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से दूर जाएं उसके चांसेस उतने ही बढ़ते हैं कि हॉल ऑफ सोल तियानजुन को इन लोगों के सपोर्ट के लिए ना भेजे। जिसके बाद जियान की ओर मुड़ता है, कहता है, जियान, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पीछे से बैकअप देना। जो दाओवांग है और जो दाओजोंग है, अपने मैजिक डीमन एंड के जरिए उन लोगों को तुम रोको। जियान खुश होकर कहती है, शेयन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसको देख लूंगी। शेयन ने सभी को अपने अपने रोल्स समझा दिए थे। जिसके बाद शेयन हॉल ऑफ सोल की ओर देखता है और फिर अपने हाथों को देखता है, मुट्ठी बांध लेता है, कहता है, टीचर मैं आपको लेने आ रहा हूँ। और इसी बात के साथ ये खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है। एक बार फिर से हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के इस ब्रांच होल को डिटेल में दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटीज हैं और किस तरह के अरेंजमेंट किए हुए हैं। हॉल ऑफ सोल का ये ब्रांच होल किस तरह का दिखता है और शेयन इस ब्रांच होल में कैसे एंटर कर सकता है। फिर एक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो दाओवांग लेवल की गार्ड्स कॉरिडोर में घूम रहे थे, अचानक से उनमें से एक गार्ड नीचे गिरता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जो 2 गार्ड्स उसके साथ थे वो ये चीज देखकर हैरान, जिसके बाद अलर्ट हो जाते हैं, अपने चारों ओर देखने लगते हैं कि इनके ऊपर हमला किसने किया। पर काफी डिटेल में खोजने के बावजूद भी उन्हें कोई भी पर्सन नहीं दिखाई देता है। पर फिर हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। ये उस डीमन एंड की आवाज थी जो कि अब इन दोनों सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उसी के साथ इन दोनों की भी उस जगह डेथ हो जाती है। इन लोगों के सपोर्ट में 3 और सोल्जर्स उस जगह पर आते हैं, देखते हैं कि आखिर इन्हें क्या हुआ। पर उसी के तुरंत बाद ही डीमन एंड्स इन तीनों के ऊपर भी हमला करते हैं और एक एक करके लगातार सारे सोल्जर्स गिर गिर कर मरने लगते हैं। उनमें से एक सोल्जर ये सारी चीजें देखकर जान बचाकर हॉल की ओर भागता है, पर इससे पहले कि वो पहुंच पाता, हवा में ही उसकी जान निकलती है और वो नीचे जमीन में गिर जाता है। अब इन सारी मूवमेंट्स की वजह से जो दाओजोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स हैं उनकी अटेंशन इन लोगों की ओर जाती है। सभी अलर्ट हो जाते हैं। उस सोल्जर को देखते हैं जिसके बॉडी से डीमन एंड बाहर निकल रहे थे। ये लोग शॉक्ड थे कि डीमन एंड यहाँ पर कैसे आ गई। उनमें से एक प्रोटेक्टर सभी प्रोटेक्टर को कमांड देता है कि हम लोगों को किसी भी हालत में जल्द से जल्द डीमन एंड को एग्जीक्यूट करना होगा। हम लोग इस छोटे से मैटर के लिए एल्डर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पर उसकी बात खत्म ही हुई थी कि उसके ऊपर एक वार होता है और वो मारा जाता है। अब जब ये दूसरे प्रोटेक्टर्स ये चीज देखते हैं, अचानक से उन्हें दाओजुन एनर्जी फील होती है। समझ जाते हैं कि उनकी औकात नहीं है कि वो दाओजुन से लड़ पाए। वो लोग भागने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो भाग पाए, एक साथ
इन सारे प्रोटेक्टर्स के ऊपर मल्टीपल अटैक्स होते हैं और वो प्रोटेक्टर्स उसी जगह ढेर हो जाते हैं। पर उसी के साथ आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। एक डरावनी आवाज वहाँ गूंजती है जो कि कहती है आखिर किसकी मौत उसे बुला रही है, जो हॉल ऑफ सोल में आकर उनके सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। अगले ही पल हॉल से बहुत सारे दाउजोंग्स और फिर 5 एल्डर्स बाहर निकल आते हैं। पर जिस स्टाइल में इन लोगों ने इन्हें धमकी दी थी उससे ज्यादा स्टाइल में आसमान क्रैक होता है और उस क्रैक से शेयन और इसकी टीम हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। शेयन की टीम हॉल ऑफ सोल के इन लोगों को देखते हैं। हॉल ऑफ सोल के लोग शेयन की इस पूरी टीम को देखती है। पर यहाँ पर शेयन हीरो की तरह कहता है मुगु, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर भी होगे। शेयन की आवाज सुनकर और उसको पहचान कर मुगु गुस्साते हुए कहता है शेयन तुम मरे नहीं हो। शेयन अपने हाथों को पीछे करते हुए कहता है अपनी मौत पर भरोसा रखो, भला तुम्हें मारे मेरी जान कैसे जा सकती है। मैं तो वहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को कन्क्वेयर कर रहा था। लेकिन तब उनमें से एक एल्डर बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अच्छा तो तुम शेयन हो। शेयन क्या तुम मुझे याद कर पा रहे हो। शेयन उस पर्सन को देखता है जिसके बाद सोचता है, जिसके बाद वो पल उसे याद आता है जब इस पर्सन ने शेयन की सोल पावर को डिस्ट्रॉय किया था। शेयन कहता है तुम वही बास्टर्ड हो ना जो कि 2 बार मेरे सोल पावर को डिस्ट्रॉय किया था। तब ये दाउसन कहता है यंग मैन तुम्हें अपनी जबान पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। वाकई में तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा है जो कि तुम हॉल ऑफ सोल के कैदी को उनके हाथों से छुड़ाने के लिए आ गए हो। भले ही तुम लोग यहाँ पर आ गए हो पर मेरी ये बात अच्छे से याद कर लो, चाहे तुम्हारा लाइन अप कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद फेंग जुनजी की ओर देखता है, कहता है फेंग लाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हॉल ऑफ सोल में याओ चैन को बचाने के लिए आ गए। तुमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और आज तुमने हद पार कर दिया और इसका अंजाम तुम्हारे फॉलन हार्ट पवेलियन को चुकाना होगा। फेंग जुनजी हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे हॉल ऑफ सोल से नहीं डरता हूँ। तुम लोगों को जब मन करे मेरे फॉलन हार्ट पवेलियन में अटैक करने के लिए आ जाना, पर आज की रात मैं तुम सभी लोगों को मारकर मेरे दोस्त को यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। वैसे ही दोस्तों फेंग जुनजी अपनी उंगली उठाते हैं और उनकी उंगली से तेज विंड साइक्लोन बाहर निकलता है। फेंग जुनजी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। फेंग जुनजी की इस अटैक को देखकर बड़े बड़े दाउजुन घबरा जाते हैं। वो सब इस अटैक से डील करने लगते हैं। तभी फेंग जुनजी शेयन से कहते हैं समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी याओ चैन को ढूंढो। अब सारे दाउजुन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं। शेयन वहाँ से भागता है पर तभी एक दाउजुन का सोल चेन शेयन को मारने के लिए बढ़ता है। इससे पहले कि वो शेयन को छू भी पाता, लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आती है और उसके सोल चेन को रोक देती है। जिसके बाद अब यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। त्यानहाओ जुनजी बित्ते दाउजुन से लड़ने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर 2 दाउजुन को टिका देती है। वही शेयन का स्काई डीमन पपेट एक दाउजुन को लपेट रहा होता है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि बिजली की तेजी से हॉल ऑफ सोल में एंटर करने के लिए जा रहा था और उसके पीछे बहुत सारे दाउजोंग्स उसको पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। पर ये टकला दाउजुन उस फाइट से भागकर शेयन के पास आ चुका था और वो शेयन को मारने के लिए उसके ऊपर सोल क्लॉ से हमला कर देता है। मतलब कि एक दाउजुन यहाँ बच गया है और उसके रहते शेयन आगे नहीं बढ़ सकता है। शेयन के पास भी ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि इस सोल क्लॉ को रोक सकता है। शेयन अपने न्यू हेवनली फ्लेम की मदद से इस सोल क्लॉ के ऊपर हमला करता है और शेयन के हमले से वो सोल क्लॉ डिस्ट्रॉय हो जाता है। शेयन पीछे हटता है पर शेयन को समझ में आ जाता है कि ये दाउजुन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज्यादा देर तक ये इससे फाइट नहीं कर पाएगा। और अगले ही पल हम देखते हैं वो दाउजुन शेयन को मारने के लिए बढ़ता है। कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लड़के, आज मैं तुम्हें मारकर इसी जगह पर दफन करूंगा। शेयन के पास वो उसको मारने के लिए पहुंचता है पर इससे पहले कि वो उसे छू पाता, शेयन का स्काई डीमन पपेट आगे अपीयर होता है और सारा अटैक का इम्पैक्ट खुद में ले लेता है। ये दाउजुन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्काई डीमन पपेट की बॉडी से टकराने के बाद भी इसके इफेक्ट से ये पूरा जगह टुकड़ों में क्रैक हो जाता है, आसमान फट जाते हैं। पर शेयन जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं ये है, पहले तो तुम मेरे पपेट से डील कर लो, उसके बाद तुम मेरे से डील करने के लिए आना। ये दाउजुन जिसके बाद उस स्काई डीमन पपेट को देखता है, देखकर शॉक्ड हो जाता है। बस शेयन वहां से गायब और स्काई डीमन पपेट वो दाउजुन के ऊपर अपने लातों से हमला करना स्टार्ट कर देता है। इस जगह पर भयंकर दाउजुन लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। चारों ओर धमाके धमाके होने लगते हैं। शेयन तेजी से
हॉल की ओर भागता है। शेयन देखता है कि ताओजुन इन्वॉल्व है, पर अचानक से तभी हम देखते हैं वो ताओजुन शेयन को पकड़ने के लिए फिर से इसके पास आ जाता है। पर फिर से एक बार वही होता है, जैसे ही वो शेयन तक पहुंचने वाला होता है, शेयन का स्काई डीमन पपेट अचानक से कहीं से आता है और उसके ऊपर अपना नी अटैक करता है। ताओजुन इस अटैक से दूर उड़ जाता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। आगे की एपिसोड भी ऐसे ही दमदार होने वाली है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और मैं आपके लिए अच्छी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद अपलोड कर देता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।